आज हम एक ऐसे विभूत के संदर्भ में आपके सामने मैटर ला रहे हैं जिनके सम्मान के आगे सर झुक जाते हैं। विश्राम सिंह। जी हाँ, यह वह शख्स है विश्राम जिनके बिरहे जब पहले सुनने को मिलते थे तो आंसुओं को छिपाने के लिए रुमाल का सहारा लेना पड़ता था। यह संभवतः 1960 की बात है। आजमगढ़ के जिला संवाददाता संघ के वार्षिकोत्सव में भाग लेने के लिए मैं वहां गया हुआ था। उस अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में जब सब कवि अपनी रचनाएं सुना चुके तो दान बहादुर सिंह ने घोषणा की कि अब सुखराम सिंह जी विश्राम के बिरहे सुनाएंगे। सुखराम सिंह ने कुल 2-3 बिरहे उनकी याद में गाकर सुनाए। उन बिरहों में एक एक पंक्तियां सीधे हृदय को छू जाती हैं। ये इतनी मार्मिक थीं और यहाँ उपस्थित लोगों की आंखें भर आईं। ये विचार थे ईश्वर चंद्र सिन्हा के भोजपुरी संसद वाराणसी में। आपसे बता दें कि यह उन्होंने लिखा है 1965 में। बलदेव उपाध्याय जी लिखते हैं कि मैं युवक कवि विश्राम को भोजपुरी साहित्य का किट्स मानता हूँ। दोनों अपनी भरी जवानी में काल कवलित हो गए। दोनों की कविता परिमाण में कम होने पर भी सरस और हृदयावर्जक है। विश्राम सिंह मोहम्मदाबाद तहसील के सियारामपुर गांव के विभूति राय के पुत्र थे। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। बालपन में इन्होंने अपने गांव की पाठशाला में कक्षा 4 की परीक्षा पास की। तदंतर अमिलो गांव में मिडिल स्कूल के आगे की पढ़ाई के लिए भर्ती किए गए। वहां कक्षा 6 तक पढ़ने के पश्चात इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पिता के खेती कार्य में सहायता करने लगे। साथ ही साथ बिरहा सीखने का कार्य भी चलता रहा। 1925 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। 5 वर्षों तक सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने के पश्चात इनकी पत्नी का देहावसान निमोनिया रोग से हो गया। कवि के ऊपर इस दुर्घटना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह एक प्रकार से अर्ध विक्षिप्त से हो गए। गुमसुम होकर अत्र तत्र घूमना, अपने दग्ध हृदय को शांत करने के लिए बिरहा बनाकर एकांत में गाना, यही उनके जीवन का प्रधान अंग हो गया। घर वालों ने उन्हें समझाने और पुनः कार्यक्षेत्र में उतरने का अनेक प्रलोभन दिए, किंतु सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। कवि अपने धुन में मस्त रहा। कभी कभी बिरहा दंगलों में पहुंचकर वे अपने 2-4 बिरहे सुनाते और अकस्मात वहां से उठकर चल देते। विश्राम सन 1950 में संग्रहणी रोग से पीड़ित होकर इस दुखदायी जगत को छोड़कर अपनी प्रियतमा के लोक चले गए और छोड़ गए केवल अपनी स्मृति और अपना विरह की गीला कारुणिक स्वर, जिसकी नकल कर ऐसे न जाने कितने प्रशंसक अपने को आज धन्य समझते हैं। विश्राम सिंह के इस संस्मरण पर हमारे संपदा न्यूज के प्रधान संपादक श्री देवेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट गोरखपुर से। मेरे भाइयों, जी जब जब बिरहा जी का इतिहास लिखा जाएगा जी तब तक इस देश में विश्राम सिंह जी जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में जी लिया जाएगा। जी जी यह एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जी जिनके गीतों को सुनने के लिए जी लोग हर कार्य छोड़ दिया करते थे। जी जी विश्राम सिंह जी का इतिहास डूब गया होता जी जी यदि भोजपुरी सांसद जगतगंज वाराणसी ने जी उनके कृतिज्ञों का संकलन न किया होता। जी जी हम संपदा न्यूज जी चैनल की तरफ से विश्राम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी 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 मैं देवेंद्र द्विवेदी, जी प्रधान संपादक, जी नजदीक से इनके कृतियों को देखा है, जी हमने जाना है जी और इनके संकलन के लिए अभी भी प्रयासरत हैं। जी जी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। विश्राम सिंह के इस इतिहास के लिए हम आभारी हैं। उनके भाई मुखराम सिंह की पुस्तक विश्राम के बिरहे और साथ ही मुखराम सिंह के संस्मरण का। आपको हम बता दें कि आप कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं 30 सेकंड का। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जब ये बरहज विधानसभा क्षेत्र
यह सलेमपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के नाम से था, अर्थात पहली बार चुनाव हुआ यहाँ पर, तो कौन प्रत्याशी कैसे जीता, यह हम लेकर के हाजिर होंगे। संपदा न्यूज की स्थापना 1989 में श्री मोती बीए ने बच्चन जी, त्रिलोचन शास्त्री, रामदर्श मिश्र, बाबा नागार्जुन जी जैसे विद्वानों के संरक्षण में इसे प्रारंभ किया था। आप हमारे वेबसाइट पर संपर्क करके पूर्वांचल के ऐतिहासिक और साहित्यिक धरोहरों के इतिहास को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट से जुड़े www.sampadanews24.blogspot.com